राइज इन स्केल में आपका स्वागत है। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप सीरीज के इस छठे लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टार्टअप ग्रोथ की। अच्छा, ये शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? वायरल हैक्स, महंगे मार्केटिंग कैंपेन्स, है ना? लेकिन क्या सच में ग्रोथ यही है? आज हम इस सब शोर से दूर फेसबुक के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ग्रोथ एलेक्स शुल्ट्ज के एक बहुत ही मशहूर लेक्चर से ग्रोथ के उन असली सिद्धांतों को समझेंगे जो हर कामयाब स्टार्टअप की नींव होते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एलेक्स शुल्ट्ज का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक हमारी सोच को पूरी तरह से पलट देता है। वो कहते हैं कि ग्रोथ का मतलब नए कस्टमर्स लाना नहीं है, बल्कि आपके पास जो कस्टमर्स हैं उन्हें बनाए रखना है। वायरल हैक्स को भूल जाइए, असली ग्रोथ का इंजन है रिटेंशन। देखिए, इस ग्रोथ मशीन को बनाने का एक पूरा प्रोसेस है। हम इसे 4 स्टेप्स में समझेंगे। पहले हम एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर हम सही दिशा तय करेंगे, उसके बाद हम यूजर्स को उस एक जादुई पल का अनुभव कराएंगे जो उन्हें आपके प्रोडक्ट से जोड़ दे, और आखिर में हम बिजनेस को स्केल करने की सही रणनीतियों पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं, रिटेंशन। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में आपके प्रोडक्ट की सच्चाई का आईना है। क्या लोग आपके प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल करके भूल जाते हैं, या फिर ये उनकी एक जरूरत बन गया है? रिटेंशन बस यही बताता है, और यही प्रोडक्ट मार्केट फिट का सबसे बड़ा सबूत भी है। तो ये रिटेंशन एक ग्राफ पर दिखता कैसा है? यहाँ 2 स्टार्टअप्स की तकदीर दिखाई गई है। एक तरफ है हमारा लक्ष्य, एक ऐसा रिटेंशन कर्व जो कुछ समय बाद एकदम सपाट हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास वफादार यूजर्स का एक बेस है। और दूसरी तरफ है खतरा, एक ऐसा कर्व जो सीधे जीरो पर गिर जाता है। ये बिल्कुल एक लीक होती बाल्टी की तरह है। आप जितने भी यूजर्स डालेंगे वो सब बह जाएंगे। और यहीं पे एलेक्स एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका रिटेंशन कर्व जीरो की तरफ जा रहा है तो मार्केटिंग पर पैसा खर्च करना आग में घी डालने जैसा है। कोई भी ग्रोथ हैक काम नहीं करेगा। पहले अपने प्रोडक्ट को ठीक कीजिए, उसे इतना बेहतर बनाइए कि लोग उसे छोड़ना ही ना चाहें। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है ना? मतलब फेसबुक के रिटेंशन नंबर्स शायद एक ई-कॉमर्स साइट के लिए सही ना हो, तो कोई ये कैसे तय करे कि उनके अपने बिजनेस के लिए अच्छा रिटेंशन आखिर है क्या? अब इसका जवाब ढूंढना नामुमकिन सा लगता है, खासकर जब आपके पास कोई डेटा ही ना हो। लेकिन एलेक्स यहाँ एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाते हैं। 1950 में फिजिसिस्ट जेफरी टेलर ने सिर्फ एक तस्वीर देखकर एटम बम की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। कैसे? उन्होंने कोई सीक्रेट डेटा इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पब्लिक में जो जानकारी थी और जो लॉजिक था उसका इस्तेमाल किया। इसे ही डायमेंशनल रीजनिंग कहते हैं। ठीक इसी तरह आप भी अपने बिजनेस के लिए एक अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बस थोड़ी जासूसी करनी होगी। आपके सबसे बड़े प्रतियोगी के कितने यूजर्स हैं? आपकी इंडस्ट्री का मार्केट साइज कितना है? इन पब्लिक डेटा पॉइंट्स को जोड़कर आप अपने लिए एक शुरुआती लक्ष्य तय कर सकते हैं। बस याद रखिए, हर इंडस्ट्री का अच्छा रिटेंशन अलग होता है, इसलिए दूसरों की नकल करने से बेहतर है अपना बेंचमार्क खुद बनाएं। ठीक है, तो हमारी नींव मजबूत हो चुकी है। अब अगला कदम है इस मजबूत नींव पर एक दिशा बनाना, मतलब पूरी कंपनी को एक ही लक्ष्य की तरफ ले जाना। और इसके लिए हमें चाहिए एक गाइडिंग मेट्रिक, एक नॉर्थ स्टार। एलेक्स का मानना है कि ग्रोथ टीम नाम का कोई अलग डिपार्टमेंट होना ही नहीं चाहिए। ग्रोथ वो पूरी कंपनी का मिशन है, और इस मिशन का लीडर कोई और नहीं बल्कि सीईओ खुद होना चाहिए। सोचिए, जब टॉप से ये मैसेज आता है तो हर कर्मचारी ग्रोथ को अपनी जिम्मेदारी समझने लगता है। जरा यहाँ देखिए, हर सफल कंपनी का नॉर्थ स्टार अलग है, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है। हर मैट्रिक सीधे उस वैल्यू से जुड़ा है जो वे अपने यूजर्स को देते हैं। फेसबुक लोगों को जोड़ता है, इसलिए एक्टिव यूजर्स उनका मैट्रिक है। ईबे बिजनेस कराता है तो बिके हुए सामान की कीमत, और एयरबीएनबी रहने की जगह देता है, इसलिए बुक की गई रातें। आपका नॉर्थ स्टार भी आपकी कोर वैल्यू को ही दिखाना चाहिए। तो नॉर्थ स्टार का असली जादू क्या है? ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक कंपास है जो हर कर्मचारी को सही दिशा दिखाता है। जब टीम को पता होता है कि कंपनी का असली लक्ष्य क्या है, तो वो बेहतर फैसले ले पाते हैं, तब भी जब उनका मैनेजर आसपास ना हो। ये पूरी कंपनी को एक साथ एक ही दिशा में आगे बढ़ाता है। अब चलिए ये समझते हैं कि यूजर्स को उस खास अनुभव तक कैसे पहुंचाया जाए जो उन्हें आपके प्रोडक्ट से जोड़ देता है और उन्हें बार बार वापस आने पर मजबूर करता है।
इस खास अनुभव को कहते हैं मैजिक मोमेंट या आहा मोमेंट। ये वो पल है जब यूजर के दिमाग में बत्ती जलती है और वो सोचता है, अरे वाह, मुझे ये पहले क्यों नहीं मिला। आपके प्रोडक्ट के लिए वो पल क्या है, उसे ढूंढना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आहा मोमेंट कितना अलग अलग हो सकता है। फेसबुक के लिए ये सोशल कनेक्शन था, ईबे के लिए ये कुछ खास खोजने का रोमांच था, और एयरबीएनबी के लिए ये कमाई का अवसर था। जरूरी ये नहीं है कि मोमेंट क्या है, जरूरी ये है कि आप अपने यूजर को उस पल तक जल्द से जल्द पहुंचाएं। फेसबुक इसी आइडिया को लेकर जुनूनी था। उनका बस एक ही लक्ष्य था, हर नए यूजर को उनके आहा मोमेंट तक पहुंचाना, और वो भी जल्द से जल्द। उनका इंटरनल मंत्र था 14 दिनों में 10 दोस्त। पूरी कंपनी इसी एक लक्ष्य के लिए काम करती थी। और अब हम पिरामिड के शिखर पर पहुंचते हैं, ग्रोथ टैक्टिक्स। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आखिरी स्टेप है। सिर्फ तभी जब आपका रिटेंशन मजबूत हो और आपका नॉर्थ स्टार तय हो, तभी आपको इन तरकीबों के बारे में सोचना चाहिए। वायरलिटी को समझने का सबसे आसान तरीका है शॉन पार्कर का ये मॉडल। इसे 3 सवालों में तोड़ते हैं। पेलोड, आपका मैसेज एक बार में कितने लोगों तक पहुंचता है। फ्रीक्वेंसी, कितने बार पहुंचता है। और कन्वर्जन रेट, पहुंचने के बाद कितने लोग एक्शन लेते हैं। हॉटमेल इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। याद है, हर ईमेल के नीचे लिखा होता था, सेंट फ्रॉम हॉटमेल, गेट योर फ्री ईमेल हियर। इसका पेलोड कम था, एक बार में एक ही व्यक्ति को ईमेल जाता था, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा थी और कन्वर्जन रेट भी, क्योंकि उस समय फ्री ईमेल एक बहुत बड़ी बात थी। ईबे की यह कहानी दिखाती है कि सही इंसेंटिव कितना जरूरी है। पहले वे सिर्फ साइन अप के लिए अपने पार्टनर्स को पैसे देते थे, जिससे बहुत सारे फेक यूजर्स आ गए। फिर उन्होंने एक छोटा सा बदलाव किया, अब पैसा सिर्फ उन यूजर्स के लिए मिलेगा जो असल में कुछ खरीदें या बेचें। नतीजा, फेक यूजर्स रातों रात गायब हो गए और असली एंगेज्ड यूजर्स की ग्रोथ में जबरदस्त उछाल आया। और आखिर में एलेक्स इस शक्तिशाली विचार पर जोर देते हैं जो जनरल पैटर्न के एक मशहूर कोट से प्रेरित है, ग्रोथ की दुनिया में एक परफेक्ट प्लान का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। असली जीत तेजी से काम करने, प्रयोग करने और सीखने में है। एक अच्छा प्लान जिसे आज लागू किया जाए, वो कल के परफेक्ट प्लान से हमेशा बेहतर होता है। तो इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीखना चाहिए? यही कि ग्रोथ कोई जादुई ट्रिक या शॉर्टकट नहीं है। ये एक मानसिकता है, ये एक अनुशासित और तीव्र प्रयास करने का चुनाव है, जिसकी शुरुआत एक बेहतरीन प्रोडक्ट और उसे इस्तेमाल करने वाले यूजर्स को बनाए रखने से होती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कंटेंट के लिए राइज एंड स्केल चैनल को सब्सक्राइब करें।